बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शुमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीठी टिक्कियों की रेसिपी। कुछ हमारे मुसलमान बहन भाई रजब के महीने में बनाते हैं, कुछ हमारे बहन भाई बनाते हैं शाबान के महीने में। तो आप जब भी बनाएँ तो मैं आपको परफेक्ट रेसिपी देने आई हूँ, तो काइंडली फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो एक बाउल में मैंने लिया है 2 कप मैदा और मैंने 1 कप चीनी ली है। उसमें से 1 टेबलस्पून चीनी निकाल ली थी क्योंकि थोड़ा कम मीठा ही चाहिए था, लेकिन 1 कप चीनी का ही मेजरमेंट है। और आधा कप है सूजी, बारीक सूजी। और ये है 4 टेबलस्पून के बराबर कोकोनट पाउडर। और ये 3 टेबलस्पून है इसमें सफ़ेद तिल। और ये 4 टेबलस्पून के बराबर इसमें जा रहा है घी। ये मैंने मेल्ट किया हुआ है, घी ही इसमें डालना है, ऑयल इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दोनों हाथों की मदद से, इस तरह रब करते हुए। ये जितना अच्छा मिक्स होगा उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसलिए आपने इसको मिक्स करने में कोई कंजूसी नहीं करनी, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। और ये लिया है मैंने 1 कप गरम दूध, नीम गरम दूध है ये। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको आप गूंथते जाएं, एकदम से दूध ऐड नहीं करें वरना ये डो ज़्यादा नरम हो जाएगी। तो ये 4 से 5 टेबलस्पून में गूंद जाता है ये जो आटा है ना, ज़्यादा दूध नहीं चाहिए होता है। तो मैं देखती हूँ कि कितना लगता है, मैं आपको बताती हूँ। और बस इसी में ही मैं गूंद लूँगी, ज़्यादा दूध इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हमने इस डो को टाइट रखना है। ये देखिए अच्छी खासी सख्त है ये, देखें। और ये दूध देखें कितना लगा है, आधा कप ही इस्तेमाल हुआ है। तो इसको रख देंगे हम ऑयलिंग लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए, क्योंकि इसमें सूजी है तो उसको फूलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ताकि अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो 1 घंटे के बाद देख लेते हैं। तो ये देखें कितना सख्त हो गया है हमारा आटा। तो बस ये परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा प्लेन कर लेते हैं गूंथते हुए इस तरह, और फिर इसके कर लेंगे 2 हिस्से और बना लेंगे 2 पेड़े। बस अब सरफेस पे डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी, जहाँ भी आप इसको बड़ा करना चाहें, बेलना चाहें, जिस सरफेस पे भी। तो ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, कोई भी खुश्क का इस्तेमाल नहीं करना वरना रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे और भुरभुरी सी बनेगी हमारी टिक्की। तो ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है। हमने इसको थोड़ा सा मोटा बेलना है, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होना चाहिए। तो अब बेलने के बाद इसको थोड़ा सा प्रिक कर लें फोक की मदद से। ये प्रिक मैं इसलिए कर रही हूँ, जब मैं इसमें ऑयल में डालूँ तो ये फूले नहीं और इन होल्स की मदद से इसमें जो हवा भरे वो निकल जाए, तो इसलिए प्रिक करना ज़रूरी है। तो बस आप गिलास ले लें या कोई भी कैप ले लें जार का, तो उसकी मदद से इसमें से आप टिक्कियाँ निकाल लें। तो ये देखें ये निकल गई हैं टिक्कियाँ। तो बाकी जो साइडों वाली डो है वो मैं उठा लूँगी और उसको दोबारा पेड़ा करके उसकी भी मैं बना लूँगी टिक्कियाँ। तो बस ये टिक्कियाँ रेडी हैं। इसको यहाँ पे आपने फ़ौरन नहीं उठाना, 2 मिनट के बाद आपने उठा के डालना है नीम गरम घी में। फुल गरम घी नहीं होना चाहिए, बस जैसे ही गरम होना शुरू हो तो आप उसमें ये डाल लें। तो ये जैसे ही घी साथ साथ गरम होगा तो ये भी साथ साथ पक जाएंगी। तो डालते फ़ौरन ही आपने इसको नहीं हिलाना, कम से कम 1 से 1.5 मिनट आप इसको एक साइड से पकने दें। और कोई ऐसा चम्मच या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो कि इन टिक्कियों को जेंटली फ्लिप कर सके। टोंग आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना वरना हमारी टिक्कियाँ टूट सकती हैं। तो इसलिए मैंने ये चम्मच लिया है ताकि आराम से फ्लिप हो सकें। ये देखिए ये 1 से 2 मिनट एक साइड पे पक गई, 1 से 2 मिनट दूसरी साइड पे पक गई हैं। तो बस अब ये तकरीबन रेडी हैं। अच्छा, मेरी एक और बात भी याद रखें, जब ये घी में पकेंगी तो ये नरम होंगी। ये नरम है तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएंगी ना, इनकी गर्माइश कम होना शुरू हो जाएगी और ये कड़क हो जाएंगी फ़ौरन ही। तो ये थोड़ी सी नरम है तो अभी ये बिल्कुल बेहतरीन परफेक्ट खस्ता हो जाएंगी, ठीक है। देखिए आपने आवाज़ सुनी है ना, तो बाहर से देखें कितने खस्ता हैं और अंदर से देखें कितनी नरम हैं। तो कैसी लग रही है आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि
मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में कनेक्टेड रहें, तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए, कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। शुमाइला को भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।